नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का दौरा भी करते हुए नजर आएंगे। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शिरकत करेंगे, जहां बूथ अध्यक्षों के आवास पर संवाद और प्रवास का कार्यक्रम होगा। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। कल के दिन का अगर हम जिक्र करें तो काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आई थी। बैठकों का सिलसिला देखने को मिला था, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से यह दावा भी किया गया था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जिसके बाद आज चूंकि दूसरा दिन है और दूसरा और अंतिम दिन है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन भी बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर न सिर्फ बैठकों का सिलसिला रहेगा बल्कि एनडीए नेताओं के साथ भी संयुक्त वार्ता होती हुई होटल ताज में नजर आने वाली है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से किसी तरह से यहां पर मूल मंत्र दिया जा सकता है, रणनीति तैयार की जा सकती है कि आगे आने वाले समय के लिए विधानसभा चुनावों के लिए किस तरह से रीति नीति अपनानी है। चाहे समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फैक्टर हो या मुस्लिम यादव फैक्टर हो, उसकी काट कैसे करनी है, उसका को लेकर भी मंथन इस बैठकों के माध्यम से किया जा रहा है। बूथ अध्यक्ष मंडल स्तर के आवास पर संवाद और प्रवास कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसी के चलते कार्यकर्ताओं का मनोबल बूस्ट किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को समझाया जाएगा कि बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूती कैसे देनी है। घर घर तक यहां पर एक अभियान चलाया जाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि महिलाओं को और घर के हर एक सदस्य को यह बताया जा सके कि डबल इंजन सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं इस वक्त उत्तर प्रदेश में संचालित की गई है, जिसका लाभ पंक्ति में बैठे हर एक व्यक्ति को मिल रहा है। और अगर कोई चूक भी गया है तो उसको भी लाभ मिले, उसको वो बड़ी सहूलियत मिले, सौगात मिले राज्य सरकार की तरफ से। अब इसी उद्देश्य के तहत यहां पर एक विशेष अभियान की तैयारी है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी दौरा करते हुए नितिन नवीन नजर आने वाले हैं। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में भी शिरकत करते हुए देखने को मिलेंगे नितिन नवीन। तो ये बड़ी खबर और ऐसे में लगातार आप तक साझा कर रही है, जहां नितिन नवीन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और ऐसे में ये जो दौरा है बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में माना जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर इसे कहा जा रहा है कि बंगाल में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसके बाद उत्तर प्रदेश पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बंगाल में 15 साल का सूखा समाप्त करके बीजेपी की वापसी हुई है और जो यहां पर टीएमसी का सफाया हुआ, उसी तरह से एक बार फिर से तीसरी बार अपना कार्यकाल को आगे बढ़ाने की कवायद यहां पर की जा रही है, जहां पर चुनावी शंखनाद का जो बिगुल है वो कल से फूंक चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है, आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। उस रीति नीति के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बैठाया जा सके, सत्ता और संगठन के बीच में सामंजस्य वाली स्थिति बनी रहे। किसी भी तरह से कोई अंदरूनी कलह, अंदरूनी यहां पर स्तर पर कोई ऐसी चीजें देखने को ना मिल पाए जो कि अब सामने किसी के भी या विपक्षी पार्टियों के या उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच में वो अंदरूनी कलह की चीजें क्लियर हो। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव फतेह कर लिया जाए और एक बार फिर से बीजेपी का शासन यहां पर रिपीट हो। और अगर 2027 में वापस से बीजेपी यहां पर सत्ता में काबिज होती है तो फिर उसके लिए आगे की राहें आसान करने के लिए 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी यहां पर कड़ी मशक्कत की जा रही है, क्योंकि कहा यही जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होकर गुजरता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी वापस से होती है तो निश्चित तौर पर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी हर किसी की नजरें टिकी है, क्योंकि एक तरफ से सेमीफाइनल है तो वो फाइनल मुकाबला रहेगा। लेकिन होटल ताज में एनडीए नेताओं के साथ संयुक्त बैठक करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भी दौरा नितिन नवीन की तरफ से किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से लगातार बातचीत की जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यहां पर खासा उत्साह है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगातार रीति नीति तैयार कराई जा रही है। वो मूल मंत्र दिए जा रहे हैं कि उन रीति नीति के तहत कैसे वो धरातल पर काम करें, कैसे लोगों के बीच जाए, कैसे लोगों तक तमाम योजना का लाभ पहुंच रहा है, इसकी जानकारी दी जाए और डबल इंजन सरकार की तरफ से जो तमाम प्रयास और सौगात दी जा रही है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी और अवगत किस तरह से लोगों को कराना है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन का सिलसिला देखने को मिल रहा है। कल भी कई दफा